रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी ग्राफ जो होगा पोजीशन और टाइम के बीच में होगा और उससे हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो वी आर कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। ये बात ध्यान रखोगे। उनकी इनिशियल पोजीशन एज्यूम कर लेते हैं x01 एंड x02, और x02 की वैल्यू x01 से ज़्यादा लो, चाहे उसको ज़्यादा ले लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्स्ट केस समझो कि अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर है, इट मीन्स दे ट्रैवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। एग्जैक्टली अगर ये बराबर है तो 1 सेकंड में जितना फर्स्ट चलेगा उतने सेकंड भी चलेगा। दैट इज़ एट एनी टाइम सेपरेशन बिटवीन देम रिमेन्स एज इनिशियल। जितना शुरू में उनके बीच सेपरेशन रहा होगा वही किसी भी टाइम पर होगा। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पोजीशन टाइम, आप नोटिस करो इस एक्सिस पर तो मैंने पोजीशन ली है, दिख ही रहा होगा आपको, है ना, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर लिया टाइम, दिख रहा। तो x01 ने जैसे यहाँ से चलना शुरू किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने, सेकंड ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो जितना गैप इनके बीच बना हुआ था सेम गैप बना रहेगा। ठीक है। और दो तरह के क्वेश्चन हो गए अब। एक तो ये कि अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ और फिर कहूँ पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, तब तो ये आएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं पोजीशन टाइम ग्राफ दे दूँ और उसके बाद आपसे कहूँ कि एक्सप्लेन अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ में देखोगे जितना गैप उनके बीच शुरू में था उतना ही लास्ट तक भी है। इससे आप लोग अनुमान लगाओगे कि इसका मतलब वेलोसिटीज़ आपस में इक्वल है ना। और जब इक्वल है तो फिर v12 यानी वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितनी होगी, 0 होगी। इन द सेम वे अगर v2 ग्रेटर देन v1 होगा तो ऑब्वियसली इक्वल टाइम में सेकंड वाला ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। तो उनके बीच में जो सेपरेशन होगा, जब मैं पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँगा, इधर चेक करो, जो सेपरेशन पहले था देखो ये बढ़ता चला जा रहा है। सेकंड वाला मूव कर रहा है फास्टर देन फर्स्ट, तो इक्वल टाइम में सेकंड ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट। और इस केस में अगर मैं v21 निकालूंगा, v2 माइनस v1, तो बिकॉज v2 ग्रेटर है तो माइनस करने से जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। कितनी होगी छोड़ दो, साइन देखो बस आप। और v12 निकालेंगे तो 1 माइनस 2 नेगेटिव होगी। अब थर्ड केस आप लोग अगर v1 ग्रेटर देन v2 है, इट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट कवर्स मोर डिस्टेंस देन सेकेंड। तो इस बार क्या होगा देखो ना कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां दोनों मिलेंगे, फिर फर्स्ट वाला जो है सेकंड को ओवरटेक कर जाएगा। तो अगर कोई ग्राफ ये ड्रॉ कर रखा उसने और इसके बाद वो कहे कि इस ग्राफ की हेल्प से बताओ रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, तो इसको देखकर हम तुरंत समझ जाएंगे बिकॉज 1 इज़ क्रॉसिंग सेकेंड, इसका मतलब v1 जो है वो ग्रेटर v2 से है। तो v21 करूँगा तो v2 माइनस v1 नेगेटिव आएगा, और v12 करेंगे तो v1 माइनस v2 क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से भी रिलेटिव वेलोसिटी का आइडिया ले सकते हैं, है ना। ग्राफ पोजीशन और टाइम के बीच में, और अनुमान हम किसका ले रहे हैं, वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, है ना। 1 ने 2 को क्रॉस किया, ये दिख रहा है। तो जब 1 2 को क्रॉस कर रहा है इसका मतलब 1 की स्पीड ज़्यादा है 2 से। एक तो बात ये पता लग गई इस ग्राफ को देखकर। दूसरा मैं ये भी बता सकूँगा 2 1 और 1 2 इनके साइन क्या होंगे। एग्रीड। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। इससे हमें समझ आ रहा है कि 2 की पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में ज़्यादा चेंज हो रही है। तो 2 इज़ मूविंग फास्टर। जब 2 फास्टर मूव कर रहा है, तो ये बात पता लगी इस ग्राफ को देखकर, तो मैं इनके साइन भी डिसाइड करूँगा। 2 ज़्यादा है 1 से तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा, 1 कम है क्योंकि 2 से, क्योंकि जब 2 ज़्यादा है तो ये नेगेटिव आएगा। ओके।